दिल्ली नगर निगम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी कल्पना अग्रवाल को पार्टी ने टिकट दिया है। वो रानीबाग के वार्ड संख्या 60 से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में आज उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर योगानंद शास्त्री द्वारा किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कुल 35 स्थानों पर अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी है। योगानंद शास्त्री जी, मान सकते हैं कि दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव है उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है चुनाव का नतीजा आने के बाद? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। इस समय जैसे हालात हैं, दोनों पार्टियां लड़ रही हैं और ऐसे में यदि अंग एमसीडी आती है तो हमारी जो भूमिका रहेगी वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी और जैसा आप स्वयं कह रहे हैं, हम किंग मेकर भी साबित हो सकते हैं। दिल्ली वालों को कहा जा रहा है कि सिर्फ कूड़े की समस्या है, तो कूड़े के अलावा भी खास ऐसे कौन से काम हैं जो कराए जाने चाहिए, आपको लगता है कि जो महत्वपूर्ण है? देखिए, केवल कूड़ा समस्या नहीं है, कूड़ा समस्या अब बन गई है क्योंकि अब चुनाव हो रहा है, इसलिए वो प्रश्न उठाया जा रहा है। अन्यथा दिल्ली नरक बनती जा रही है। एक उदाहरण मैं आपको दूं, आप यहाँ से रेठाला जाइए, उसके आगे कराला जाइए और कराला से फिर रानी खेड़ा होते हुए बवाना तक जाइए और उसके आगे जो बॉर्डर है वो चंदी बॉर्डर, वहाँ तक जाइए। वहाँ लो फ्लोर बसें नहीं जाती। में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कांग्रेसी नेता रहे हैं महाबल मिश्रा। उन्होंने दामन थाम लिया है आम आदमी पार्टी का। पहले उन्होंने लड़के को प्रवेश कराया, विधायक बनाया, अब खुद आ गए हैं। तो इससे दिल्ली की राजनीति में कितना फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। व्यक्ति महत्वपूर्ण वो होता है जो सेवा भाव से काम करे जी। अब वो अपने स्वार्थ के लिए कहीं जाएं, क्या करें, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये बॉलीवुड के कलाकार आपकी गोदी में क्या कर रहे हैं? ये मेरा सौभाग्य है कि आज ये एक वोटर शक्ति है। आज ये अभिनेता के रूप में नहीं है, एक वोटर शक्ति के रूप में है। मेरा सौभाग्य मेरे साथ है। आप जानते हैं क्या नाम है इनका? हाँ, मुझे पता चला। इनका नाम छोटू दादा है। छोटू दादा, क्या कहेंगे अपने प्रत्याशी के बारे में? मैं तो यही कहूँगा, मैडम को सपोर्ट कीजिए और प्यार बनाए और जिताए पक्का। ये जो परिभाषाएं हैं वो सेकेंडरी हैं। कौन है? हम मनुष्य पहले हैं। तो मेरा बस यही नम्र निवेदन है कि भ्रष्ट आदमी भ्रष्ट राजनीति को जन्म देगा और कानूनी आदमी कानून संबंधित विकास को जन्म देगा। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो सबको समझना चाहिए और घर घर कराना चाहिए। वो छोटी सी बात है। राजनीति एक शुद्ध गंगा है। गंगा साफ सुथरी निर्मल जल की तरह हमारी राजनीति है भारत की। इसमें अगर भ्रष्ट व्यक्ति उसे देखता है अपनी नजरों से तो भ्रष्ट राजनीति नजर आती है, और जो कानून से संबंधित व्यक्ति उसे देखता है तो वह कानूनी राजनीति नजर आती है जिसमें सबका भला निहित है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी जनता से कि मुझे भारी मतों से अगर विजय बनाते हैं तो निश्चित ही मैं 24 घंटे 7 दिन आप सबके साथ कंधा मिलाकर इस क्षेत्र का विकास करूंगी और आपका रानीबाग का क्षेत्र अपने आप में एक एमसीडी दिल्ली में एक वार्ड, एक मॉडल बनेगा। और मैं समझती हूँ सभी पार्टियां इस बात को समझते हुए दिल दिमाग करते हुए आगे चलेंगी। खाली दिल का नहीं इस्तेमाल करते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगी, और उन्हें बनाना भी नहीं चाहिए और ना ही वोटर शक्ति को बेवकूफ़ बनना चाहिए। समाज का आज के संदर्भ में मैं जरूर कहना चाहती हूँ, जो मैंने अध्ययन किया है, समाज वह है जो जहाँ समाज का राज है। समाज वह है जहाँ पर वोटर का राज है। समाज वह नहीं है जहाँ पर उसने नेता चुन लिया, पता चला समाज नीचे हो गया और नेता ऊपर हो गया। ऊपर होते होते वो जेल तक पहुँच गया। इससे बड़ी बात आपको क्या समझ में आनी चाहिए? आप खुद को समझिए। आपको नेता को नहीं समझना है, खुद को समझिए, अपने वोट की ताकत को समझिए। गोरक्षा की बात करते हैं, गोरक्षा का मुद्दा क्या है? गोरक्षा का मुद्दा क्या है? हाँ जी, गोरक्षा के बारे में जरूर कहना चाहती हूँ। भारतीय संस्कृति में, हिंदुत्व में गाय को माता कहा गया है। हमें अपनी संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में एक गौशाला जरूर होनी चाहिए जिससे कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र है, वो डेवलप हो और बच्चों को, खास तौर से बूढ़ों को दूध की व्यवस्था बने और उनको स्वास्थ्य लाभ मिले, आध्यात्मिक लाभ मिले। इसके साथ मैंने कल एक मुद्दा समझ रही थी, ये कहा गया कि जो सीनियर सिटीजन है, बच्चों को और महिलाओं के मुद्दे तो लाए जाते हैं, पर हम देख रहे हैं आज बुजुर्ग भी हमारे हाशिए पे आते जा रहे हैं।
उम्र के चलते उनके पास उनके बच्चे कहीं विदेश में सेटल हो रहे हैं मजबूरीवश और वो अकेले पढ़ रहे हैं। तो मेरा कहना है, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ समाज से ही कि हमें ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं इनके लिए कोई आयोग बने और इनकी भी सुरक्षा पे हम ध्यान देंगे अगर हमें चुनकर लाया जाता है।